उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन गाजियाबाद के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय जागरण के योगदान को लेकर गाजियाबाद के प्रताप विहार संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश परदेश के महान विभूतियों का मुख्य योगदान रहा। पेश है संवाददाता शंभू शरण पांडे की खास रिपोर्ट। भी लेखक और पत्रकार, इसी तरह इसके दो आयोजक भी हैं, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन। जैसा कि भाई अजय मिश्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन तो पिछले 21-22 वर्षों से निरंतर क्रांतिकारियों को लेकर के आयोजन करता रहा है और हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपने मित्रों के सहयोग से निरंतर अनवरत बिना नागा साल में 2 नहीं कर पाए थे कार्यक्रम किया है। रजनीकांत जी गवाह है, हमारे अनेक कार्यक्रमों में आए हैं। और अलिया मधु जी आप भी बहुत कार्यक्रमों में रही हैं, हमारे त्यागी जी भी कई कार्यक्रमों में रहे हैं। निष्ठापूर्वक हम तो सुदामा हैं, यहाँ चक्की मुद्रा में गए अपने मित्रों के पास, मित्रों ने मिलकर के कुछ कर दिया, बांट दिया मित्रों को ही। एक मित्र की जेब से लेकर के दूसरे मित्र के हाथों में रखने में हमें कोई संकोच अनुभव नहीं होता, हम करते रहे। इस बार मैं आपको गर्व महसूस होगा। जी जी, आप सुनने में भी बहुत आपकी हर बात इतनी वजनदार है कि जो है उसमें मैं बहुत हल्का छोटा। मित्रों, मैं यहाँ उस साफगोई के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे देश का, हमारे भारतीय मूल का जो पहला वैज्ञानिक था वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देश में खेल के क्षेत्र में से लेकर के हर क्षेत्र में पंजाबियों ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन पंजाबियों के इतने बौद्धिक योगदान के बावजूद कोई भी बुद्धिजीवी सही मानने को तैयार नहीं। तब मुझे लगा कि जो पक्ष छूट गया है, उनका क्रांति में योगदान है, जिनका लेखक के तौर पर योगदान, जो पत्रकारिता के तौर पर योगदान है, जो उन्होंने देश को जगाने के लिए काम किया है, उसे भी रेखांकित करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता था, संस्था नहीं हो सकती थी। तो हम पंजाबी क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय नाम याद आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 5वें 6ठे नाम की तो एक लंबा सन्नाटा खिंच जाता है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी 5वें 6ठे नाम को नहीं जानते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरदार भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी। जब पहली आज़ाद हिंद सरकार बनी राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में, उसमें विदेश मंत्री का काम मिला था सरदार अजीत सिंह को। अफगानिस्तान में भी हमारे देश के बड़े नेता हैं, बता रहे थे पहली आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। वो कह सकते हैं कि हम पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं राजा महेंद्र प्रताप, चंपक रमन पिल्लई और अजीत सिंह के बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते। तो बड़ा काम किया था सरकार, 9 देशों की सरकार को मान्यता दे दी थी उसे। प्रवासी क्रांतिकारियों ने जो काम किया, जिसमें चंपक रमन पिल्लई हुआ करते थे तो, और उसमें अजीत सिंह की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, तो वो पहली सरकार ने की। तो जब आप सिल्वर जेल कभी जाएं तो वहाँ इतनी लंबी संख्या मिलेगी आपको। वहाँ मुझे लगता है कि सारे देश के क्रांतिकारियों की संख्या एक तरफ है और पंजाब से जाने वाले क्रांतिकारियों की बलिदानियों की संख्या एक तरफ है। एक गीत है पगली संभाल जट्टा, वो लोग सरदार भगत सिंह के नाम से जुड़ा हुआ। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक पगली संभाल जट्टा आंदोलन चला था पंजाब, और उस आंदोलन का एक गीत था पगली संभाल जट्टा। सरदार अजीत सिंह ने काम किया। सरदार अजीत सिंह तो इतने राष्ट्र को समर्पित थे। जब 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया
उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए कहते हुए कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता मेरा पंजाब आधा बढ़ जाएगा, मेरा देश आधा बढ़ जाएगा। 15 अगस्त 1947 को उनका परिवार अपने देश में परमवीर चक्र पाने वाले किस लोग आज तक किस लोगों को मिला? दो नाम पंजाबी भाषियों का, एक कैप्टन विक्रम बत्रा था और एक राइफलमैन संजय कुमार। जब हम राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं तब इस बात को कहता हूँ, राष्ट्र के प्रति चेतना 99 में 25 वर्ष की उम्र में उन्हें राष्ट्र के योगदान में और परमवीर चक्र देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला। संजय राइफल बिना न पश्यन्ते सिद्धः शान्तस्तमीश्वरम् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। जटाटवी गजज्जल प्रवाहपाभितस्थले गलेवलं व्यनन्दिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकां विनादवड्डमल्वयं चकार चण्डताण्डवं कटाकटाभसम्भ्रम प्रपन्निनीं पलिञ्जरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि ढगज्ज्वल ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणे मम कलाधरेन्द्र नन्दिनी उजाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पनि त्रिलोचने रति मम नवीनमेघमण्डलि निरुद्धगुरुधुरत्पुर गुहुनिषेधलेतिम प्रबन्धबद्धकन्दर निलीपनिर्झरिकर सुनोतुमृतसिन्दुर कलानिधानबन्धुर प्रियं जगद्दुरन्दर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वनं दिगन्धकन्दलि रुचिप्रपथकन्दरं परच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं भगच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं कमन्तकच्छिदं भजे असर्वसर्वमङ्गल कलाकदम्बमज्जरि रसप्रवाहमाधुरि विजृम्भणा मधुव्रतं स्वान्तकं पुरान्तकं तमान्तकं पदान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। विक्रम प्रभुजंगमस्वत विनिर्गमत्तमत्पुर करालबालभव्यव विविक्रणन मृदङ्गपुङ्गमण्डलं वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव सिद्धसिद्धतल्पयो विजङ्गमोक्तिनस्वयो गणेश्वरत्नलोष्टयो सिद्धिपक्षपक्षयो विहारविन्दसुखो प्रदामजीमकेन्द्रं भजाम्यहं कदामिनीं परिजभिः यज्ञते परिवतं विमुक्तगिरिमतिः सदा विहस्तमङ्गलिङ्गं विभोगलोललोचनो ललामभालदग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरं तथा सुग्रीभवाम्यं विलिम्पनाथनागिरि कदम्बनो विमण्डिता विमुक्तगिरिभरच्चर महिष्ककामनोदरं ओमिदं विनोदनीं महर्निशं परश्रियः परं पदं प्रसङ्गजप्ति साञ्चय प्रचण्डवागवानरं प्रभाक्षुभक्तकारिणि महाष्टसिद्धिकामिनि जनावभूतजल्पन विमुक्तवामलोचन विवाहकालिकध्वनि शिवेति मन्त्रभूषण जगज्जयाय जायताम् इदं विदित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं विपुं पठन् स्मरन् ध्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमा सिद्धातिनां यथागति विनोदिनां विवेदिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। अवसानसमये रसभद्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गिकां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददातु शम्भो। ॐ नमः पार्वतीपते हर 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 हार्दिक आभार ने इस अवसर को इस स्तर पर संजोया और हमारे गणमान्य अतिथिगण जो दूर दूर से पधार रहे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ।
वंदन करता हूँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन की ओर से, साहित्य सप्ताह के पूरे संपादक मंडल की ओर से आप सबका इस परिसर में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मित्रों, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, कविता, लेखन में आपने बहुत कुछ काम किया है। आप हमारे बीच हैं, आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इस कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी और पंडित राम प्रसाद से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, जिसकी सल्तनत, उनका स्वागत, भाषण, धन्यवाद ऐसे तो औपचारिकता ही रह जाती है। तो पूरा जो परिसर सजाया है हमारे सोनू भैया, यानी कि हमारे अमित बग्गा जी, ये पूरी व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, सभागार, इस लीलावती इंटरनेशनल स्कूल के बाहैसियत चेयरमैन, उन्होंने जब इस प्रस्ताव को सुना तो बहुत हार्दिक प्रसन्नता के साथ बोले विद्यालय इसकी व्यवस्था करेगा। और अमित भैया का हमें आशीर्वाद मिला, हमें ये व्यवस्थाएं मिली। और ये पूरा उन्होंने जो बड़े बग्गा की चित्र आप देख रहे हैं अभी, उनकी स्मृति में, उनके परिचिनों पर चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सदैव वो कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। आज मैं यही परिसर में खड़े होकर मैं उनका स्वागत, वंदन करता हूँ। हमारा सौभाग्य है भाई अमित बग्गा जी। अध्यक्ष मेरी माँ मधु चतुर्वेदी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रोफेसर उमापति दीक्षित, इनका नाम साहित्य की दुनिया में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक होती है कि यहाँ जो भी बातें होंगी बड़ी धीर गंभीर होंगी। मैं चाहता हूँ एक बार आपकी उपस्थिति के लिए तालियां बजाइए। भाई अमित बग्गा जी, इनका विशेष उल्लेख मैं इसलिए करना चाहूँगा कि जब मैं इनके पास आया तो मेरा इनसे कोई सीधा परिचय नहीं था। भाई चंद्रभान मिश्र मेरे 30 वर्ष पुराने मित्र हैं और 30 वर्ष यानी जब से मैं दिल्ली में आया हूँ, हमने एक साथ ही ज्वाइन किया यहाँ दिल्ली नगर निगम में, और आज मैं प्रवक्ता हूँ, यही प्रवक्ता है। मेरे मिजाज को ये जानते हैं, उस मिजाज को समझते हुए भी भाई अमित जी के पास लेकर के आए। और इनके पिताजी स्वर्गीय सेवाराम बग्गा जी बड़े ही प्रख्यात समाज सेवी थे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, इस लाइन पार क्षेत्र कहलाता है, यहाँ उनकी एक अलग छवि है। तो गाजियाबाद में अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी का नाम लिया जाता है तो उसमें सेवाराम बग्गा जी का नाम लिया जाता है। उनके शिवों के पुत्र थे बग्गा जी, उनका सानिध्य। जब सब प्रस्ताव रखा तो उनका क्या कार्यक्रम हमारे यहाँ ही करना है, जबकि अभी इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालय में कार्यक्रम पहले से चल रहा था, उसे समय से पूर्व समाप्त करा करके, संपन्न करा करके हमारे कार्यक्रम के लिए सभागार खाली कराया। अमित बग्गा जी आज हमारे उससे पुण्य का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है। मेरा उनसे पवित्र रिश्ता है, अद्भुत व्यक्तित्व है, इतना स्नेह इन्होंने इस यात्रा में मुझे दिया। जब भाई राहुल अवस्थी या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्ते सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषे क्या मा 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 गा धा 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 मा नी 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 धा सा सा नी ध म ग ध स्वार स्वामी स्वार स्वामी तेरा संगीत जो तुझको आराधे वही